जब मैं तुम्हारे उपलब्धियों को भविष्य के आईने में देखता तो आपके भविष्य के स्वरूप को संवारते हुए डॉक्टर एस.सी. पांडे सर ने आपके लिए एक स्वरूप को जो उन्होंने दिया है वो तो डेफिनेटली आप देखे रहे, लेकिन अब किताब की शक्ल में भी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के बारे में जानने के लिए जो नीट फॉर यूजी एग्जामिनेशन के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एमसी द्वारा जो और इसके बाद एशियान पब्लिकेशन द्वारा जो प्रकाशित है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन वॉल्यूम फर्स्ट अभी उपलब्ध आपको होगा और जल्दी ही वॉल्यूम सेकेंड भी आपके लिए एक प्रस्तुत होगा। यू विल फाइंड आउट वेरी इजीली गाइस, तो निश्चित रूप से पाएंगे। और अब आपका धीरे धीरे आपका आने का क्रम बना हुआ है और ये चीजें डेफिनेटली हमें बता रही हैं कि आपके मन में आपके इस संदर्भ में बहुत ही एक बेहतर और तभी उसी बीच में एक मुझे लग रहा है कि आप चाह रहे कि मैं कुछ गुनगुना भी दूँ हल्का सा। चलिए ओके, चलिए आपकी तालियों के लिए लाइन आपको दे दूँ आपकी बेबसी को कि अपनी गजलों को बांसुरी थोड़ा सा राहत भरे अंदाज में सुनिएगा तब समझ में आएगा। नहीं, गजल की बड़ी सही लाइन है अपनी गजलों। अरे मैं एक लाइन बोल रहा था तब तक नीरज सर भी आ गए हैं। अपनी गजलों को बांसुरी दे दे मेरी कविता उदास रहने दे सुर्ख मौसम पलट के आएगा। फिजिक्स से बहुत ध्यान सुन रहे पांडे जी। सुर्ख मौसम पलट के आएगा अपनी आंगन मिठास रहने दे अपनी आंगन मिठास रहने दे चांदनी को, इस लाइन पे जरा ध्यान रखिएगा, चांदनी को छुपा लो पलकों में चांदनी को छुपा लो पलकों में चांद को भी लिबास रहने दो। दरअसल आपको यह गाने के लिए यहाँ मेरा गाना नहीं था ये मैं आपकी व्यवस्था को देख करके अवसर है। मैंने आपसे जिक्र किया हमारे आपके बीच का एक संवाद है और उस संवाद के तहत हम लोग चर्चा में हैं और उसी बीच में हमारे अध्यापक भी, हमारे अध्यापक साथी भी हमारे बीच में इस समय मौजूद हो गए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं अपने इस संस्था की तरफ से, अपनी व्यवस्था की तरफ से, और जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े कर्मठ लोग हैं और जो आप जिनसे आप खुद ही परिचित हैं। मैंने बताया आपसे हम न बोलेंगे हमारी बात बोलेगी और बड़े ही मशहूर लोग अपने अपने क्षेत्रों के हैं और डेफिनेटली इस क्रम में उस क्रम चलिए तो ऐसे मैं अभी और आपकी तालियां बता रही है निश्चित रूप से सर के प्रति आपका एक बड़ा सा सम्मान है और आप पाइए सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। संक्षेप में अपनी बात बैटरी लगा दो, बैटरी
लगा दी नहीं उसी माइक खत्म हो गया सब रखना पड़े क्या होने चाहिए कैसे लगा तो ये सब जल्दी निकल गए सब चारों ओर से दरअसल दिक्कत ये है ना कई कई चीज़ें हो गई। हाँ रुको भाई रुको यार फंसा हाँ कैमरा दे दो ये संवाद के रूप में चले काफ़ी जिक्र आया थे एक बड़ा अच्छा सा जैसे तरंगें धीरे धीरे प्रवाह अब मेरा जो प्रवाह जैसे इन्फ्लुएंस जो मेरा क्रम है बढ़ता जा रहा एक जिक्र में एक हल्का से एक जो श्रेय और प्रेम का जो एक संबंध जो हमारे आपके बीच का एक गौरव है जो एक प्रेम है एक उदाहरण से बता दूं कि एक बार जब वाल्मीकि से संबंध में एक हल्का सा रामायण वाल्मीकि जैसे संत का भी मन एक बार पिघल गया जब भगवती सीता को दोबारा उनको जब निकाला गया था तो मैं जवाब उसका बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा पीछे के लोग ज़्यादा चाह रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा जिक्र करें। ये लाइन समझ लेंगे तो आपको प्रेम की और पूरे एक बड़ा दर्शन समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लीज तो कहा कि सीता से उन्होंने कहा कि देखो बेटा राम का दोबारा तुम्हें निकालना मुझे अच्छा नहीं लगा। जरा सीता का जवाब सुनाना चाहते हो। देखिए भारत की बेटियों का जवाब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कल्चर संस्कृति ऐसे नहीं है, ये सामान्य नहीं है। इट्स नॉट एन इजी वर्ड। जान लीजिए क्या कहा। एक भारत की बेटी का जरा जवाब देखिए। ओके लग रहा है एनर्जी वही है। अभी एक बार पीएमसी स्क्वायर तो बड़ी व्याख्या होगी, घबराइए मत, मैं एनर्जी की ही चर्चा कर रहा हूं। भगवती सीता ने कहा कि मुझे मेरे रघुनंदन गलत कर ही नहीं सकते। अब देखिए ये प्रेम है, ये प्रेम की उच्च कोटि की परिभाषा देखिए कि कभी उन्होंने ये कहा ही नहीं कि किसी भी स्तर पर कि मेरे रघुनंदन गलत कर सकते हैं। वाल्मीकि जैसे संत का मन जब पिघल गया तो उन्होंने वाल्मीकि जी को कहा कि देखिए हर घटना के पीछे कोई न कोई बहुत बेहतरी होती है। अगर रघुनंदन भगवान श्री राम परम आदरणीय एस.सी. पांडे सर और प्रबुद्धशील समाज से आए हुए हमारे यहाँ गुरुजन जो आप लोगों का सामाजिकरण करते हैं, आने वाले समय में देश के चिकित्सक बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ बच्चे हैं बड़ी डिग्रियां लेते हैं, टीचर बनते हैं, कुछ अपना घरेलू काम भी करते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता। सर ने एक बात तो आप लोगों से कहा कि देने वाला बनिए, हमेशा सोडियम बनिए बेटा। एक इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे लेकिन क्लोरीन नहीं बनेंगे, ठीक है? क्योंकि एक गुरु जो सच्चा गुरु होता है उसके अंदर एक पीड़ा होती है। वो अपने बच्चों में अपनी छवि देखता है और सर की बातों में वह पीड़ा है आप लोगों में देखते हैं, अपनी छवि को देखते हैं। आप आज दुनिया में ग्लोबल पर्सनालिटी बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ह्यूमन इंटरेक्शंस इतना बड़ा है, मानवीय अंतःक्रिया इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप एक नर्सिंग से, एक मेडिकल स्टूडेंट से, कहीं से भी
अपने द्वारा किए हुए कार्य के द्वारा समाज को एक संदेश दे सकते हैं, गुड मैसेंजर हो सकते हैं। और सर ने जो एक चीज़ कहा कि अपने अंदर कभी निराशा मत रहने दीजिए। आप चेतना के यूरेनियम हैं, इतना जान लीजिएगा, मैटर के यूरेनियम नहीं है। आपकी जो कॉन्शियस है, जो आपकी चेतना है, वह बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सर ने एक पुस्तक, मैं इस प्रीफेस को देख रहा था, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है, अपने गुरु के प्रति सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि ये होती है कि उनकी रचनाओं को जरूर पढ़िए। जैसा कि सर ने फिजिक्स के लिए लिखा है, और सर विद्वत हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे बच्चों को वर्टिकल मोबिलाइज करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेज दिया है। हमारी एक भतीजी है, बहुत बीमार रहती थी, जो कि MBBS करने की उसके अंदर क्षमता थी, लेकिन घर परिवार का एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इस प्रकार से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने 2-3 महीना अपने पास उसको रखा। तो ऑलरेडी वो BSc नर्सिंग में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दिल्ली से अपना सेकेंड ईयर कर रही। तो उसने हमसे कहा कि चाचा आज चलते हैं सर के दर्शन करने के लिए। तो हम तो शिक्षा जगत से दूर हैं, क्योंकि पेशे से अधिवक्ता हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अपने गुरु की रचनाओं को कम समय में पढ़ना, कम समय में पढ़ना। जैसा कि सर ने कहा कि नींद इस समय ज़्यादा आती है, जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, नींद बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरी बात सर ने एक चीज़ और कहा है कि अगर हम 2 घंटा ज़्यादा सो लिए हैं तो 2 घंटा इसलिए पश्चाताप करेंगे कि हमारा समय उसमें चला गया है सोने में, वो भी मत करिए। जो बचा हुआ समय है उसमें बेहतर करिए, ठीक है। 24 पे 48 मारिए। बैटिंग देखते हैं ना, वह जब एकदम क्रीज पे बैट्समैन टीम को जिताना होता है, पता लगता है कि नीचे के डाउन के बैट्समैन उसके साथ हैं और ख़तरनाक बॉलर को नहीं झेल सकेंगे। हाँ, तो जो वहाँ प्रबुद्धशील होता है, साहसी होता है, वह कहता है नहीं, हम 24 में ही 48 बना लेंगे, टीम को जिता लेंगे, ठीक है। तो कम्युनिटी एजुकेशन आप लोग रखिए, कम्युनिटी इंटरेक्शंस आप लोगों का हमेशा बेहतर हो। अपनी कमजोरियाँ सर से ज़रूर कहें। सर ने एक चीज़ और कहा, आप लोगों ने, मैं तो बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा था, उन्होंने कहा कभी कभी मैं अपने किसी स्टूडेंट को डांट भी देता हूँ तो मुझे एक तकलीफ़ होती है कि मैंने उसकी समस्या को नहीं जाना और मैं उसको डांट दिया और घर जाने पे मुझे नींद नहीं आती है। ऐसे ही गुरु बेटा बहुत कम होते हैं, इन्हीं को सद्गुरु कहा जाता है। आप इनके माध्यम से फिजिक्स को सीख रहे हैं। फिजिक्स आप लोग जानते हैं नेचुरल फिनोमेना पे चलने वाला सब्जेक्ट है। उसी पे आप पूरा जितने भी दुनिया के रक्षा क्षेत्र के आज बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, हमारे लोग भरे हुए हैं। आप गल्फ़ कंट्रियों में चले जाइए, हमारे लोग हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाओ, हमारे लोग हैं। देश के अंदर रोज़गार नहीं है लेकिन आपके अंदर स्किल्स है तो आपको विदेश बुला रहा है। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हमारे लोग हैं। हमारे देश में मैकाले आए या और भी लोग आक्रमणकारी आए, हम लोग किसी के यहाँ जा भी रहे हैं तो अपने स्किल से जा रहे हैं, इस नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के आधार पे जा रहे हैं। और एक अंतिम बात मैं कहूँगा, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। गुरु की बताई हुई बातों पे चलने से सफलता श्योर मिलती है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, लेकिन मिलती सबको। और एक सद्गुरु की सबसे बड़ी पहचान होती है, चाहे आपके फिजिक्स के टीचर हों या केमिस्ट्री को हों, जिस भी सब्जेक्ट को हों, घर परिवार में हों, जब आप परिवार से बाहर निकलते हैं, स्कूल में आते हैं, तो हर प्रकार के लोग आपको मिलते हैं। किनके विचारधारा को हम एडॉप्ट करते हैं, किसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं फिजिक्स की थ्योरी में, किसको हम छोड़ देते हैं, किसको मृग तृष्णा है, इनके पीछे दौड़ना नहीं है हमें, क्योंकि वहाँ डेजर्ट है, पानी नहीं मिलने वाला है। तो हम इन सब परिस्थितियों में बहुत उहापोह में होते हैं। कभी कभी हम कोई चीज़ न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसको इंडिविजुअल अपने टीचर से मिल कर के बात करें, उनको बताएं कि सर ये चीज़ में हमको तकलीफ़ हो रही है। फिर आप देखिए, फिर आप वही होंगे, फाल्कन बनेंगे। फाल्कन जानते हैं, एक ईगल होता है जिसके नाम पे दुनिया का सबसे खूबसूरत रडार बनाया गया है। तो फाल्कन करता क्या है, जब उसका बच्चा बड़ा होता है
अपने घोंसले से बाहर उड़ने के लिए जाता है तो वह ईगल करता क्या है, वो पेरेंट्स उसको एकदम 6000-7000 मीटर की ऊंचाइयों पे ले जा कर के उस बच्चे को छोड़ देते हैं और तेज़ी से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आता है, गिरने लगता है। तब वो अपने बचाने के लिए अपने पंख को फैलाना शुरू करता है और वहीं से उसकी उड़ान होती है। तब वो आकाश को चीरता फाड़ता है और वहाँ पर फिर वो राफेल बन के और F-16 बन के उड़ता है। शिक्षा आपको F-16 और राफेल बनाती है, आपको उड़ना सिखाती है, लेकिन आपको पीड़ा झेलनी पड़ती है। उतार चढ़ाव आपके मन में आते रहते हैं। आप अपनी पुस्तकों के साथ हमेशा लगे रहें, बुकों के साथ आनंद लें, समाज में सोशल बिहेव में भी जाएं, तब भी साइंस को जिएं और खाएं। भैया हम 2 रुपए दे देते हैं, लेते नहीं हैं, यानी हम सोडियम हैं, क्लोरीन नहीं हैं। हमारा समाज में जहाँ रिलेशन है वहाँ हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, अगर नहीं भी करता है तब भी हम उसकी चेतना को एडॉप्ट नहीं करेंगे, हम अपने को हमेशा सुपीरियर बना के रखेंगे। और इसी भाव के साथ आप अपनी किताबों से हमेशा जुड़े रहें। कोई बच्चा कहेगा अरे ये किताब अच्छी नहीं है, ये किताब ऐसी है। अभी सर ने आपसे कहा कि NCERT के पेज नंबर भी रेखांकित किए गए हैं, नोट कराए गए हैं। और NCERT मुझे लगता है कि कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनमाही, तो वो सारी कस्तूरी वहीं में बैठी रहती है। बस आप अपने ब्रेन को खोलिए, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को खोलिए और उसमें सब सेव करते हुए चले जाओ कि ये फिजिक्स की बुक जो है 10 दिन में रगड़ देंगे, 12वें दिन सर हमसे कुछ भी पूछ लें। जब ये स्टेप ना आप पैदा कर देंगे तो आपको नीट हो या कोई भी पेपर हो, जहाँ आपकी योग्यता है, जहाँ आपकी पात्रता है, निश्चित रूप से आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप मेडिटेशन भी करने जाएंगे तब भी ये फिजिक्स आपको काम देगी। व्यवहारिक जीवन में आप साइकिल चलाएंगे, गाड़ी भी चलाएंगे, तब भी ये चीज़ आपको काम देगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अपने टीचर्स के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहें, उनके बताए हुए मार्ग पे चलें और अपने खाने पीने रहने से हर जगह पे अपने अध्ययन के बारे में सोचें। क्योंकि 2-3 साल का जो इन्वायरमेंट आप लोगों का होता है उसमें बेटा लर्निंग का जो सिस्टम होता है, इसको जितना ज़्यादा एडॉप्ट कर लेंगे वही बाद में आपको लाभ देता है। ठीक है। और बाज वाली कहानी हमेशा याद रखें कि ऊंचाइयों पर ले जाके जब छोड़ देता है वो पेरेंट्स, तो गुरु भी आपको ले जाके ऊंचाइयों पे छोड़ देता है कि अब वहाँ से तुम उतरो। वो देखते भी रहते हैं कि कहीं ये गिर न जाए, तब आप वहाँ से पंख अपना फड़फड़ाना शुरू करते हैं, फिर आपके जीवन की भी उड़ान वहाँ से शुरू हो जाती है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर को सादर प्रणाम, उनकी पूरी टीम को सादर प्रणाम। और उनकी पुस्तक आप लोगों के जीवन में कार्य करे, आपके ज्ञान क्षेत्र चेतना को बढ़ाए। यही बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। मैं बीड़ावादिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा हमारे विद्यार्थियों के ऊपर सदैव बनी है और उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ चल रहा है और ये संभव है। फिर हमारे सभी टीचर स्टाफ, मैं सुन रहा था, आप लोगों को बता रहे थे, आप लोग भी कुछ बता रहे थे, अच्छा लग रहा था। और फिर प्यारे बच्चों, आप लोग आगे बढ़ें और इस देश की तो आप शान हैं और देश के बेटा और बेटी बनना है आपको, क्योंकि हर माँ बाप के तो बेटे हैं, बेटी भी हैं, लेकिन इस देश को भी बेटे और बेटी की ज़रूरत है। और बच्चों, और वो आपको बनना है। अब देश का बेटा और बेटी का मतलब हुआ कि आपके 140 करोड़ से अधिक भाई बहन लोग और उनके चेहरे पे मुस्कान लाना और उनको खुशी देना, ये सामान्य बात नहीं होगी। इसके लिए हमें अपने से पहले अपने को तैयार रखना होगा और वो एक ही रास्ता वहाँ पे ले जाता है और वो है आत्मबल। हमें शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति और आत्मबल, ये दो चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। इच्छा शक्ति है कि हम कभी हारेंगे नहीं, हमें जो करना है मैं करूँगा, नीट में रैंक लानी है लाऊंगा,
हमें अपने एग्ज़ाम में टॉप करना है, करूँगा। हमें कोर्स टाइम बाउंड कंप्लीट करना है, करूँगा। उसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये हमारी इच्छा शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती रहती है। और फिर कभी कभी मुश्किल आ जाता है, कभी कोई परिस्थिति हो जाती है, तबीयत ख़राब हो गया या किसी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वहाँ पे हमारा धैर्य होता है, पेशेंस, कोई बात नहीं है, इसको भी हम पार पाएंगे। इसके बाद फिर अपने लक्ष्य की ओर फिर दौड़ लगाएंगे। और ये अगर आपके अंदर बच्चों है, और है, मैं देखता हूँ है ही है, तो फिर आप इस देश के बेटे बेटी बनेंगे और सारे लोग आपके अच्छे कर्मों से आपको देखकर लोग दीपावली और होली एक साथ मनाएंगे, क्योंकि आपको देश से बहुत उम्मीद है, देश के लिए। बच्चों, जीना तो होता ही है, जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन देश के लिए जीना होगा, आपको समाज के लिए जीना होगा, और इसलिए करना होगा कि सब आगे बढ़ें और बहुत बड़ा काम करना होगा, और देश को विकसित भारत भी बनाना है, और आप ही बनाएंगे, और वो आप ही के समय में बनना भी है, और आप ही के हाथों से उसकी जिम्मेदारी निभाना भी है, और आप ही की वजह से चलेगा सब। तो इसलिए आप अपने ब्रेन को बहुत ब्रॉड लेवल पे ले जाएं, और पहला लक्ष्य है कि हमें सिलेक्शन लेना। और बच्चों, यही सब है, सारी खुशियाँ, सारा कुछ आपकी वजह से ही है। ये बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम यहाँ पे नहीं था, ये लोग बाहर रखना चाह रहे थे, तो मेरे मन में यही क्वेश्चन आया कि जब इस किताब को पढ़ने वाले मेरे बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। मैंने बच्चों सीधे मना कर दिया कि नहीं, ये वहाँ पे होगा जहाँ हमारे बच्चे होंगे। तो वो जगह वही है जहाँ पे आपने चाहा, वहीं पे हुआ। तो बच्चों, ये किताब का लिखना और ये सारी चीज़ें केवल आप लोग जो पढ़ते हैं ना मन लगा के, अच्छे से शांत हो के सीखते हैं, वही है, वही प्रेरित करता है। और अगर वो चीज़ नहीं होता तो कभी मन ही नहीं करता, कुछ नहीं मन करता। अगर मैं पढ़ाता भी रहता हूँ तो आप लोग ही मेरे से पढ़वा लेते हो, इतने अच्छे से बैठ के समझते हो, सीखते हो, और मेरे को लगता है कि बच्चे कितने अच्छे हैं, कितना अच्छे से अपना काम करते हैं। और बच्चों, पेरेंट्स की भी तो उम्मीद है, हमारी भी तो उम्मीद है, और सबकी तो उम्मीद आप ही से हो, आप ही से है भी, और आप उस पर खरे उतरें। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ें और बच्चों बहुत आगे बढ़ें। जब आप कहीं अच्छा करेंगे तभी आपकी कोचिंग को लोग जानेगा, तभी आपके टीचर को भी जानेंगे, और जब टीचर को जानेंगे ना तभी इसको भी जान पाएंगे। तो इसको जानने के लिए हमें क्या चाहिए? आपका अच्छा होना, आपको सक्सेस मिलना। जब आपको सक्सेस मिलेगी तब आप बोलोगे कि मैंने सर से पढ़ा था, मैंने इस कोचिंग में पढ़ी थी, मैंने ये किताब पढ़ी थी। तो बच्चों, फिर हो गया। यही है, यही पेरेंट और टीचर की उम्मीद होती है बच्चों से। पेरेंट भी चाहता था कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा चलेगा। यही टीचर भी चाहता है, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, टॉप करेंगे, रैंक लाएंगे, रिजल्ट लाएंगे, तो फिर हमें किसी को बताने की थोड़ी ज़रूरत है। तब मैं तो अपने को गर्व, अपने को प्राउड फील करूँगा आप लोगों को लेकर कि हमारे बच्चे तो हैं ना। जब भी कभी कोई दिक्कत आती है यहाँ पे कोचिंग में, रिजल्ट या कोई भी वजह किसी भी तरह की, तो मैं यही बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि चिंता मत करिए, ये हमारे बच्चे हैं ना इतना, ये खाली थोड़ी हमको रखेंगे, ये हमारा मान सम्मान गिरने थोड़ी देंगे, हमें लोगों के सामने झुकने थोड़ी देंगे, हमें मुँह छिपाने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। ये मेहनत करेंगे और अपने दम पर लगकर, जिद पे आकर हम लोगों का मान सम्मान गिरने नहीं देंगे। इन बच्चों पे भरोसा करो, बच्चे करेंगे। बच्चों, कभी कभी किसी वजह से मुश्किलें आती हैं, हमारे भी जीवन में मुश्किल जब आती है ना, तो मैं खुश हो जाता हूँ ये कि ये सब बच्चे पढ़ तो रहे हैं, ये सब अच्छा कर देंगे, और ये ऐसा अच्छा कर देंगे, ऐसा अच्छा कर देंगे जो सालों साल कभी नहीं हुआ होगा। तो बच्चों, आप पे बहुत उम्मीद है और आप उम्मीद पे खरे उतरेंगे। ये मेरे को भरोसा, हमें अपने से ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर है
आप लोग ये करोगे ही करोगे। देखता हूँ ठंडी गर्मी बरसात सब बच्चे पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं अच्छे से, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सीखना चाहते हैं। बच्चों यही है जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना और बढ़ाता है, और यही प्रेरणा है जो आपके सामने किताब बन के आया भी है। इसमें मैंने क्वेश्चंस में डालने के लिए मेरे दिमाग में आ रहा था कि बच्चों के पास समय भी कम है, बहुत सारा कितना फालतू बात पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। हमें पहले सिलेक्शन लेना है, फिर हम साइंटिस्ट बाद में बन जाएंगे। पहले तो सिलेक्शन ले लें, पहले तो MBBS हो जाएं, पहले तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएं, फिर करेंगे रिसर्च, फिर जो मन आएगा वो करेंगे। तो नॉन डायरेक्शनल पढ़ाई में समय भी ज़्यादा चला जाता है और उस तरह का रिजल्ट भी नहीं आता। तो एक तरह से अंदर निराशा भी आ जाती है कि हम इतना करते हैं तो भी अच्छा नहीं है। ये मेरे दिमाग में चलता ही रहता था। तो मैं इस तरह से मैंने आपके जो भी पेपर्स जितने भी जब से एग्ज़ाम हो रहे हैं, एम्स के तमाम पेपर को मैंने स्टडी किया, फिर नीट के पेपर को देखा, फिर NCERT की एक एक लाइन देखी। आपके पास आजकल एक MSD का टेस्ट होता है, दिया है ना, उसमें हर क्वेश्चन में NCERT का पेज भी लिखा रहता है। वो मैंने इसीलिए लिखा कि भैया बच्चों को पता तो रहे ना कि ये चीज़ यहाँ पे है, पढ़ना है हमें। मैंने कई बार सुना कि बच्चे बोलते हैं कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, सर NCERT के बाहर हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि ये क्यों ना हम NCERT का पेज नंबर भी डलवा दें क्वेश्चन पे। तो इस तरह से मैंने उस पर एक एक लाइन को स्टडी किया। फिर मेरे को लगा कि टीचर, अगर मैं एक टीचर होके पेपर बना रहा हूँ तो मेरे को बच्चों से क्या चीज़ की ज़रूरत होगी कि इनको आना चाहिए, उसी पे फोकस करके मैंने इसमें बहुत सारे कैटेगरी क्वेश्चन का बना के रखा है, जिसमें सेक्शन A, सेक्शन B से लेके सेक्शन F तक है। कई सेक्शन है A B C D E F करके। उसमें NCERT में जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, बच्चों जो आप लोग एग्जाम्पलर कम पढ़ते हो, मैं रोज़ बोलता हूँ कि एग्जाम्पलर में देख लेना, और जब मैं बोलता हूँ देख लेना तो आप मुस्कुराते हैं कि हमें देखने की ज़रूरत क्या है। हाँ, हमें आपको लगता है कि सर तो बता ही देंगे, लेकिन देखना चाहिए। तो उसमें क्वेश्चंस बहुत मैंने देखा है पेपर ऊपर में आ जाते हैं, और बच्चे यही NCERT का जो सरकारी वाली किताब है, वो भी खैर वही किताब है, उसी को लेके अपना पन्ना पलटते रहते हैं। तो वो सब चीज़ों को मैंने सोचा कि बच्चों को कंबाइंड एक जगह मिल जाए, लास्ट में या कभी भी एक रिवीजन जैसा पूरा क्वेश्चन को कर डालें और सारे क्वेश्चन को कर लें, और फिर सफिशिएंट एनफ है, कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन इसमें इस तरह के बहुत कैटेगराइज क्वेश्चंस हैं। आपके जितने एग्ज़ाम में आए हैं वो भी क्वेश्चंस हैं। NCERT की जो इम्पॉर्टेंट मेरे को समझ आया वो लाइनें भी हैं। तो ऐसा इसको मैंने प्रयास किया। वही पढ़ाते रहता हूँ ना आपको, तो फिर मेरे को लगता रहता है कि इसको ऐसे कर दिया जाए, फिर मेरे को बाद में सोचता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चों को। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन के इसमें कलेक्शन है। तो ये तो बात हो गई किताब की। अब किताब भी तभी है जब आपका रिज़ल्ट हमारे साथ है। और बच्चों, आज आप लोगों ने टीचर से, अपने सारे टीचर आपको सभी लोगों ने आपको आशीर्वाद भी दे रहे थे, बता भी रहे थे जीवन के बारे में कैसे क्या है। लेकिन हम बस इतना ही बोलेंगे कि बच्चों, आने वाला समय आपका होना चाहिए, क्योंकि जो देखो जो समय बीत रहा है ना वो नहीं लौटेगा, और टाइम जो जाएगा वो तो नहीं आएगा, ये तो आपको भी पता है। और धीरे धीरे आप देखिए एग्ज़ाम के नज़दीक धीरे धीरे चले आए। एक दिन जब आप आए थे पढ़ने तो आप कितना फ्री थे उस समय, आज आप उतना फ्री नहीं। आपके चेहरे से मेरे को दिख रहा है कि आज आप फ्री नहीं हैं। आपको प्रेशर लग रहा है कि हमें अब अच्छा करना पड़ेगा। बच्चों, उसमें घबराने से नहीं अच्छा होता है, अपने को फ्री हमेशा ही रखना पड़ता है। आज भी आप अपने को फ्री रखिए, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। नॉलेज तो एंजॉयमेंट से ही आता है, ये तो सत्य बात है। अगर आप प्रेशर टेंशन लोगे तो फिर कैसे पढ़ाई होगी। अपने को फ्री रखो। फ्री रखेंगे कैसे? आप फ्री रखेंगे कैसे? जब आपने डिसाइड किया कि आज हमें ये टॉपिक डिस्कस करनी है, इतना मेरे को आज सारे क्वेश्चन कर लेना है, उसको कंप्लीट कर लेना है, और वो हो गया, तो देखिए आपको खूब अच्छा लगेगा, आप एकदम खुश रहेंगे। और सबसे ज़्यादा टेंशन और दिक्कतें कब होती है जानते हैं? जब आप ज़्यादा सो लेते हो, वो आपको ज़्यादा तंग करता है।
क्योंकि इतना तो सेंस है कि मेरे को रिजल्ट लाना है, और सो लिए ज़्यादा। अब 2 घंटे तो हो गए ना ख़राब, अब 2 घंटे ख़राब होने को सोचते सोचते पूरा दिन ख़राब कर लेते हैं आप। ये ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। आपको आलस तो त्यागना पड़ेगा बच्चों, यही पढ़ने का समय, आलस तो त्यागना पड़ेगा। मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग देखते हो कई बार मैं यहाँ पढ़ाता रहता हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ। कभी आप लोग फील किए, मेरे को चलने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं पैर ख़राब हो गया है, पैर और सब सही है, लेकिन कंटिन्यूअस जिम्मेदारियों का बोझ मेरे पैरों पे दिखता है। रात भर फैक्ट्री में जगना है, वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, और ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने लिए ऑनेस्ट होना चाहिए। वो हमारा सबसे पहला काम है, ऑनेस्टी, कि हम जो कर रहे हैं वो सही अपने लिए कर रहे हैं, अच्छा होना चाहिए। फिर इसके बाद फिर आप लोगों के लिए भी लगे रहना। तो बच्चों, अगर मेरे को आलस्य नहीं आती है तो आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आपको तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वजह यह है कि पेरेंट्स तब खुश होते हैं बच्चों से जब वो पेरेंट को पता हो जाता है कि ये बच्चा अब समझदार है और हमसे ज़्यादा समझ हो गया, और तभी आपका वो आदर करेंगे। नहीं, इसके पहले तो आदर ही नहीं करेंगे। पेरेंट कभी आपको इज्जत नहीं देंगे, तब देंगे जब उनको विश्वास हो जाएगा कि अब आप उनसे ज़्यादा समझदार हो गए। तो वही बच्चा है जो पेरेंट को नाम को आगे बढ़ाए। ऐसे ही बच्चों, टीचर आपको हमेशा यही बोलेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छा करो अच्छा करो, लेकिन उनको भी ये समझ हो जाएगा कि नहीं, ये बच्चे अलग हैं, अब अच्छा करेंगे, और हमें लगेगा कि आप हमसे अच्छे हो गए तो मेरे को बड़ा सुकून मिलेगा। और यही मैं देखना और यही सुनना चाहता हूँ कि हर लोग ये बोले कि बच्चे अच्छे हो गए। और बच्चों, ये जो टीचर का रिलेशन होता है ना बच्चों से, हर रिलेशन में आप जान लीजिए कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरे को दुख होगा, ईर्ष्या होगी, लेकिन टीचर एक ऐसा रिलेशन है कि जो हमेशा अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, और जब वो बढ़ता है तब उसे खुशी होती है। देखिए, आपका एक रिजल्ट आता है तो टीचर कितनी बार बगल में खड़े होकर फ़ोटो लो, ये लो वो लो, करता है कि नहीं? और वो दिन भर यही सोचता है कि वो पल फिर आएगा कि नहीं, और वो इसी के लिए परेशान रहता है कि वो पल आना चाहिए। और बच्चों, यही आपको भी सोचना है कि अगर इंडिया में कोई बच्चा रैंक 1 लाता है तो क्या आपसे किसी मामले में ज़्यादा अच्छा है क्या? अरे वो भी वैसे ही जैसे आप है, बस अंतर थोड़ा सा है। उसको बस वही याद आता है कि मेरे को रैंक 1 लाना, उसको इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। सोता होगा तो भी उसको स्वप्न यही आता होगा, और जगता होगा तो भी उसको यही आता होगा कि मेरे को टॉप करना है। एक ही बार तो एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम तो एक ही बार देना है, तो चाहे जो रिजल्ट आ जाए, चाहे जो नंबर आ जाए, जो नंबर आ जाएगा वही डॉक्टर बन जाओगे। कम नंबर आएगा तो ख़राब कॉलेज में, अच्छा नंबर आएगा तो एम्स में। देखो, एम्स में पढ़ के आ रही है, तो एम्स में। तो अब ये नंबर आपको अपने से अच्छा करना है, और ये इसके लिए जिद्दी बनना है। जिद्दी पालन क्या है? जिद्दी बनो कि हमें लक्ष्य पाना ही पाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बच्चों समय गया वो नहीं लौटेगा। और फिर उसके हमें अपने आप को प्रिपेयर करो। आप करते हैं ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इस टाइम तो बीत ही चुका है। और बच्चों, मैं ये बोल रहा था कि कुछ पाना है तो अच्छा तो करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जो अपने आप को तपाता है, तपाने का मतलब तपस्वी जीवन, मतलब 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लो। सबसे पहला क्या है? जीवन में सक्सेस पाना है तो बड़ा सिंपल फार्मूला है। पहला है त्याग, मोबाइल त्याग, फेसबुक त्याग, व्हाट्सएप त्याग, जितने सोशल मीडिया उसका करो त्याग, उसे त्याग दो। अगर उसे त्याग देने की क्षमता है आप में, तब तो समझ लीजिए कि आप कुछ कर सकेंगे। और अगर वो आपका नेगेटिव बना रहेगा तो समझ लीजिए कि आपको अपने रास्ते से भटकाता रहेगा, और उसका काम ही है कि भटका के बर्बाद करना। उसे बच्चों त्याग, पहले त्याग दो। और फिर नींद को त्यागो, फिर लोगों से पंचायत करने का आदत छोड़ो, बस अपने किताब कापी पे फोकस करो। आपका हर गली चौराहा किताब के पेज होने चाहिए। बस आज ये वाला पेज पढ़ लिया, ये वाला पेज पढ़ लिया, ये वाला मेला कुंभ घूम लिया, ये वाला पढ़ लिया, कटरा बाज़ार घूम लिया,
ये होना चाहिए। कहीं नहीं जाना है, इसको पढ़िए, यही आपका चौराहा है, यही आपका मेला है, यही जो कर रहे हैं। तो पहला काम तो ये त्याग होना चाहिए, और जब त्याग होगा तभी कुछ पाएगा। फिर दूसरी बात क्या है, त्याग करने से क्या होगा, मोबाइल लेना छोड़ दिए, अब खर्राटे भरेंगे। हाँ, तो त्याग के बाद आता है तपस्वी जीवन। तपस्वी जीवन होना चाहिए, तपस्वी जीवन। बैठ के पढ़ो, स्ट्रेट हो के पढ़ना है, ये नहीं कि अपना लेट के पढ़ेंगे तो बच्चों तब नींद आएगी ना, तो फिर त्याग करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो तपस्वी जीवन जीना है, तपस्या करना है। और तपस्या का मतलब है कि अपने शरीर को बैठाओ, शरीर को सुख मत दो। इस शरीर को बोले कि भाई तेरे को बैठना है, क्यों नहीं बैठेगा। और जब नींद आए तो सोचो कि आज पढ़ लेते हैं, कल सो लेंगे। देखो नींद हट जाती है, कभी करके सोचो। अभी आपको नींद आने लगे मान लो, तो आप ये सोचो कि नहीं आज हम पढ़ लेते हैं 4 घंटे, कल 6 घंटे सो लेंगे। अब नींद हट गई, हट जाएगी। अब जब फिर कल आए तो फिर बोलो ऐसे, आज पढ़ लेते हैं फिर कल, और कल कभी आता ही नहीं। तो फिर ये आदत हो गई, ये तपस्वी जीवन है। और इसके बाद बच्चों परिश्रम तो करना ही है लगातार। जैसे आप कोई चीज़ को भूल जाते हैं तो उसे बार बार लिखें, बार बार उसको याद करने की कोशिश करें। बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये है तब तो इस किताब का मतलब है, और अगर ये नहीं है तो फिर किताब का कोई मतलब नहीं है। मैंने किताब आपके लिए लिखी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ के और अच्छा करें। हमें किसी दूसरे से बैर नहीं है, लेकिन मनुष्य हूँ ना, इसलिए मेरे को लगता है मैं टीचर हूँ ना, और आप ही का टीचर हूँ, बाकी का तो टीचर नहीं हूँ ना। इसलिए लगता है कि हमारे बच्चों का अच्छा हो और बहुत अच्छा हो, और हमें कुछ करना पड़े आपके लिए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जीवन का कोई न कोई तो मोटिव होता है, और हमें दुनिया में, हम यहाँ पे सभी लोग हैं, लेकिन हमें दुनिया में कोई चीज़ कभी याद ही नहीं आती। सच्चाई है, हमें केवल यही याद आता है कि सुबह चल के पढ़ाना है, केवल बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों ये कोचिंग ईंट पत्थर ज़रूर होगा, लेकिन ये मेरे लिए मेरे से भी ज़्यादा कीमती है। बच्चों मैंने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया है। हम इसी के लिए जीते हैं। हम भी कहीं भी जा सकते थे, बहुत सारे जॉब वैकेंसी बहुत सारा आता रहता है, आप लोग देखते भी रहते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मेरे को लगता है कि जिस काम को शुरू किया वो तो पूरा ही नहीं हुआ, तो दूसरा कैसे शुरू कर दूं, क्योंकि पहले तो उसे पूरा करना है। और पूरा ये करना है कि बच्चों जब यहाँ पे महाकुंभ लगता है और सारे देश के लोग आते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे शिक्षा का महाकुंभ आप लगवा दो, आप लगवा दो। और बच्चों ये आप ही लगवा सकते हो, हम पढ़ाएंगे, सर लोग पढ़ाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप जब चाहोगे कि नहीं सर के एक वर्ड का वैल्यू घटने नहीं दूंगा, और जब आप ये मन में सोच लोगे ना बच्चों, तो वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे भी कुंभ लगेगा, आपको देखकर चारों तरफ लोग खुश रहेंगे, और जैसे ही आपको देखेंगे तो वैसे ही होगा। कैसे होगा, जैसे फूल मुरझाए हैं और थोड़ा सा पानी पड़ता है, सब हरे भरे और अच्छे से दिखने लगते हैं। बस ऐसे ही जहाँ पे नेगेटिविटी होगा आपके वहाँ पे चरण पड़ जाएंगे, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो बच्चों चारों तरफ पॉजिटिविटी फैल जाएगी, क्योंकि आप जो पाने जा रहे हो वो बहुत मेहनत करके पाने जा रहे हो, और उसकी वैल्यू बहुत है, उसको सारा जीवन भर रिस्पेक्ट करेगा। किसी को कोई प्रणाम क्यों करता है, डॉक्टर को प्रणाम क्यों करता है, इसलिए नहीं कि वो डॉक्टर एक कार से चलता ना, कभी सोचना मत। बहुत बड़े बड़े डकैत भी हैं, बहुत पैसा रखते हैं, बहुत बड़ी कार से चलते हैं, उनको तो कोई प्रणाम नहीं करता, पैसे से नहीं करता कोई, आपके कार को नहीं करता कोई, आपके कपड़े को कोई नहीं करता प्रणाम, केवल करता है कि आपने मेहनत किया है, आप रात भर दिन भर बैठ के पढ़ा है। जब लोग टीवी देख रहे थे, सो रहे थे ना, उस समय आप बैठ के पढ़ रहे थे। जब लोग ठंडी और कंबल ढूंढ रहे थे ना, तो आप कांप रहे थे तर-तर, और अपने पढ़ाई पे ध्यान दिए थे। इस बात का वो लोग आपको प्रणाम करते हैं। अभी मैं जिक्र सुन रहा था, सर कुछ रघुनंदन बता रहे थे भगवान के बारे में, तो मेरे दिमाग में यही आया कि जो भगवान राम थे, पहले जब छोटे से थे तब उनको वो वैल्यू नहीं मिला था। वो तब एक सिंपल इंसान थे, सिंपल इंसान थे।
बहुत ज़्यादा होगा, राजा के घर के बच्चे थे तो राजकुंवर बोले जाते होंगे बस। लेकिन जब उन्होंने तपस्या किया, वन में गए, मुश्किलों से लड़े, कांटों में चले, धूप में जले, बरसात में भीगे, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और उसमें अपने आप को तपाया, जलाया, तब बच्चों इसके बाद उनका नाम पड़ा पुरुषोत्तम। तब नाम पड़ा पुरुषोत्तम राम। तो उनका नाम ऐसे पड़ा। ऐसे कोई आपको कोई वैल्यू नहीं देने वाला। आप सोच रहे कोई वैल्यू नहीं देने वाला, कोई नहीं देगा। बच्चे नहीं देते, खुद के पेरेंट्स नहीं देते, बगल बगल रिश्तेदार नहीं देते। जो रिलेशन को आप अच्छा समझते हैं ना, पहले छोड़ के जाते हैं। अगर आपके अंदर कुछ अपनापन नहीं है तो कोई नहीं, सब छोड़ देगा, सब त्याग देगा और बहुत दुख होगा। मैंने देखा है। एक मैं आपको बताया भी होंगे क्लास में, वो मेरे को सीन याद आती है कि वो बाहर से आया है दीपावली पे घर, पैसा नहीं था, बीमार था, उसके पास समस्याएं थी। किसी तरह से सोचा कि त्यौहार है तो मैं भी चलूं। घर में और भी भाई बहन लोग आए और सबके पास कुछ न कुछ लाए, गिफ्ट लाए, मिठाई लाए, और उसके पास कुछ नहीं था। दवा का पर्ची और दवा का कुछ पैकेट लेके आया। क्या हुआ, कोई पानी तक नहीं पूछा। शाम को 6 बजे तक वैसे ही बैठा रहा, ऐसे ही खाना खाया। इधर उधर अनमने ढंग से लोग बोल रहे हैं, उसी के अपने लोग अनमने ढंग से बोल रहे हैं। वो मेरे पास आता है और आने के बाद बहक बहक के सुबक के रोता है, आंखों में आंसू, बोलता है कि आज मैंने देखा कि कोई किसी का नहीं होता और हम जीना नहीं चाहते। बोला मैं जीना नहीं चाहता, मैं इससे अपना परिवार में जीना नहीं चाहता, हमारा बड़ा अपमान हो गया आज। मैंने कहा अपमान तुम्हारा नहीं हुआ, तुम तो एक इंसान थे, तुम्हारा कौन अपमान करेगा। अपमान इसका हुआ, तिरस्कार उसका हुआ कि जब वक्त था करने का तब आपने नहीं किया, इसलिए तिरस्कार हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, इंसान को तो पहचान लिए ना। मैंने यही बोला, इंसान को तो पहचान लिए ना। अब यहाँ पे यही है कि जिसके पास जो भी है उसके लोग सेवा करेगा, उसके पास रहेगा। तो बच्चों इसलिए हमारे पास होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि हम सबको देने वाले बन जाए, किसी से लेने वाले नहीं, देने वाले। बच्चों देने वाला बनना है। हर चीज़ हर जगह आपको देना ही है, कहीं लेने की तो नौबत आनी नहीं चाहिए। हमें देश को देना है, समाज को देना है, घर को देना है, बच्चों को पढ़ाना है, स्टूडेंट को विद्या दान देना है। हरदम देना देना देना, कुछ नहीं लेना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। फिर मैंने जाके उनको समझाया। फिर इसके बाद कोई जॉब मेरे थ्रू हो गया, लग गया, और वो इंसान फिर अब घर ही नहीं जाता। बोलता मेरा घर ही नहीं है, वो घर नहीं है। बच्चों ये ऐसा नहीं कि उसके साथ है, ये मेरे भी साथ हो जाता है, ये इनके भी साथ हो जाता है, ये आपके भी साथ हो जाएगा। अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तब हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर कर ही क्या सकते हो। अब वो पढ़ सकता है, अब वो MBBS निकाल सकता है, नहीं कर सकता, टाइम बीत गया। अब केवल क्या है, मुश्किलों में जीवन जीना, ऐसा भी जीवन क्या जीना कि घुट घुट के जीना। बच्चों ये मेहनत करो। कुल मिला के देखो, एक ही सेंटेंस आता है कि हम अपने समय को पहचानें और एकदम जिद्दी बन जाएं, और देखिए कि सर, और ऐसे मन में ठान लो कि सर आप चिंता मत करिए, मैं रिजल्ट लाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं वो करने वाला हूं। क्योंकि सब नहीं करता, कोई एक करता है, और कोई एक बन जाओ, ऑल इंडिया रैंक 1 ला दो, ला सकते हो आप बच्चों। तब मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं बोलता, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है, वो आपके अंदर सब कुछ है। बस एकदम जिद्दी बनो। थोड़ा जिद्दी नहीं बनते हो आप लोग, कभी भटक जाते हो, कभी इधर उधर, कभी घर जाना है, कभी ये मामा जी आए, कभी दादाजी आए, कभी नाना जी आते जाते रहेंगे, उनको आने जाने दो। आप ही को पढ़ना है। घर के लोग ही बोलेंगे कि चलो बेटा इधर एग्जाम है, बेटा बेटी आ जाओ, थोड़ा यहाँ निमंत्रण है, ये वो है, और फिर चले जाना, पढ़ लेना। और जब रिजल्ट ख़राब हो जाएगा तो भूल जाते हैं कि उन्होंने बुलाया था। फिर वो बोलते हैं कि नाक कटा दी मेरा, फिर ये मेरे घर में रहने लायक नहीं है, और फिर आपको लोगों से छिपाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोग, अच्छे लोग बोलेंगे तो आप उनके बच्चे हो, टहल रहे हो, लेकिन वो किसी से परिचय नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। कोई पूछेगा भी तो ऐसे कोई है, मतलब बताइए, ये दुनिया है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं गलत बताऊँगा आपको बच्चों, ये दुनिया है। इसलिए आप इस दुनिया को बदलने का प्रयास करो, और उसके लिए खुद को मजबूत बना लो। और जब खुद को मजबूत बना लोगे, खुद अच्छे हो जाओगे, तो सबको अपनी बात कहोगे तो आपकी बात मान लेगा।
और नहीं तो कोई बात उत मानने वाला है नहीं। बच्चों अपने को साबित करो, ये समय क्या है साबित करने का। अभी आपको भी लोग सोच रहे होंगे कि 12th में एग्ज़ाम दिए तो नहीं हुआ, कई लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर लिए होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान मत दो। कई बार पीछे झुकने के बाद बड़ा लॉन्ग जंप लगता है, वो हुआ है, थोड़ा आप पीछे आए हो, लॉन्ग जंप लगा के दिखाओ और देखते ही रह जाएं, और उन सब लोगों को समझ आए कि अगर ये बच्चा पहले हुआ था, उस बच्चे को समझ आए कि मैं रुक गया होता तो मेरे को एम्स मेडिकल कॉलेज मिल जाता, मेरे को KGMU मिल जाता, मेरे को नंबर मिल जाता, और आपको देखेगा और देख के जीवन भर सोचेगा काश मैं भी रुक गया होता। तब ये बदल जाएगा क्या आपका रुकना अच्छाई में। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि आपने करके दिखा लिया। बच्चों बच्चों मैं आपका अलाउद्दीन सर, और आज से सर ने खुद लिखा है, ये इतना सुनने के बाद और इतना कहने के बाद जो ये बुक है उसकी महत्व क्या हो जाती है, वो बुक अनमोल है, क्योंकि सर ने खुद लिखा है। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, सर ने इस बुक को, नहीं फिर से बोलो, सर ने इस बुक को, सर ने इस बुक को, इतना इस बुक के बारे में कहना सफिशिएंट है। जिस बुक को सर ने लिखा है वो बताओ मोल है कि अनमोल है? बताओ वो मोल है कि अनमोल है? बताओ ये बुक कौन लिखा है? बोलो बुक ने कौन लिखा है? ये बुक मोल है कि अनमोल है? बोलो पांडे क्लासेज, पांडे क्लासेज, डॉक्टर यस्सी पांडे सर, डॉक्टर यस्सी पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बड़े इस खूबसूरत मंज़र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलाउद्दीन सर। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो एक लम्हा लोगों के सामने प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से एक जीवंत और सर के बारे में आपका ये भाव बहुत ही खूबसूरत। और अब मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं कराऊंगा, कुछ ही पलों में सर का आगमन के लिए जो आप प्रतीक्षित हैं वो भी पूरा होगा। और अभी आपने देखा कि किस प्रकार से इस पुस्तक के बारे में सबने अपने अपने व्याख्यान दिए, अपनी अपनी प्रस्तुति दी, और आप एक बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ हमारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे संवाद के माध्यम से जुड़ने की कोशिश की, और कुछ समय से, एक लंबे समय से आप लगभग घंटे भर से आप सुन रहे हैं इस हमारे इस कार्यक्रम को, और इस क्रम में हमारे सभी विद्यार्थी लगभग आ गए हैं। तो आप इसी प्रकार से अपनी ही उन्मुख प्रवृत्ति बनाए रहें, और हमारे इस व्यवस्था के बीच में हमारे आप उपस्थित हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे अध्यापकों ने भी अपने तरीके से सर के प्रति अपनी सम्मान जाहिर किया। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इस पुस्तक में आपके प्रति अपने अनुभव को उड़ेल रखा है, और उसका आपको अभिवानगी निश्चित रूप से सर के व्याख्यान में मिलेगी। उन्होंने अपने इस फिजिक्स के इस भाषा को उन्होंने सरल किया है, और आप बहुत ही अनुशासन के प्रति आपका बड़ा रहा है। हम विद्यार्थियों से भी आग्रह करेंगे वो अपनी इस गरिमा को ध्यान में रखते हुए बैठे रहें। तो अभी कुछ ही लम्हों में, कुछ ही चंद क्षणों में हम सर को आमंत्रित करेंगे आपके बीच में, और हमारे कुछ विद्यार्थी अपना स्थान अभी नहीं ले पाए हैं, जल्दी से वो ले लें।
हम अपने अध्यापक साथियों से भी कहेंगे अपना अवस्थान सुनिश्चित कर लें। तो ऐसे क्रम में अभी मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था कि जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो, जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो, आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। सबसे बड़ा उद्घोष ये है कि डू दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज़ नॉट दाई कंसर्न। हम अपने उस फल की तरफ ही नहीं बल्कि उस रिवार्ड की तरफ ही नहीं, आपकी मेहनत ही आपको रिवार्ड के करीब आपको ले जाएगी। और निश्चित रूप से इसका एक फलीभूत संसाधन समझ लीजिए। आपका इस प्रकार से लगना या जुड़ाव रखना ही आपको बहुत दूर तक ले जाता है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अपना आप कोशिश जारी रखिए और हर अलग अलग किस्म की महफिल होती है। एक शिक्षा की महफिल है, एक शिक्षा का एक इसमें एक स्वरूप है, एक फीचर है। तो ऐसे स्थिति में चूँकि हमारे बीच में डॉक्टर विजय पांडे सर भी हमारे सामने मौजूद हैं और मैंने बताया ना कि सर जब बोलने के लिए आग्रह करिए तो मौन में ही अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो उनकी भी बात हम ही लोग कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आप उनसे बहुत ही बेतरतीब परिचित हैं। अच्छा। अभी हमारे इस पब्लिकेशन के जो यशांत पब्लिकेशन के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे हम आग्रह करते हैं कि वो आए दो शब्द अपने रखें। और हम चूँकि किसी भी चीज़ का पब्लिकेशन अपने आप में एक बहुत ही एक खूबसूरत मंज़र होता है और पब्लिकेशन में तमाम प्रकार के उन गतिविधियों को लेकर के एक लेखक और पब्लिकेशन है दोनों एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए एक पहलू हैं। और प्रकाशन भी बहुत ही खूबसूरत, चूँकि एक नाम है इस पब्लिकेशन का अपने आप में, और ताकि त्रुटि रहित हर चीज़ और निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं और आपका स्वागत करते हैं अपने विद्यार्थियों के बीच में। और आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और डेफिनेटली एक बहुत ही हमारे लिए बड़ा खुशनुमा मंज़र है और आपको हम माइक देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ये सर की किताब निकाली है हमने, एस चांद पब्लिकेशन, सुना होगा आप लोगों ने। आर.एस. अग्रवाल, लेनिन मार्टिन, लखमीर सिंह, मंजीत कौर। तो उसी श्रृंखला में हम बढ़ाते हुए इस सर पांडे सर के साथ 11 को साबित करो, क्योंकि लोग आपको सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं इस बार क्या होगा। घर के लोग भी पढ़ा रहे होंगे, फीस दे रहे होंगे, लेकिन पेरेंट्स सोच भी रहे होंगे पता नहीं क्या होगा। हर दिन उनको लग रहा होगा पता नहीं, लेकिन बच्चों उनको इसलिए लग रहा है ना कि डरते हैं ना, गार्जियन है ना, लेकिन उनके डर को ख़त्म कौन करेगा? आप ही तो करोगे ना। मन लगा के पढ़ो और साबित करो। और ये समय जो आया बच्चों वो नहीं लौटेगा, और ये दिमाग में रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस अभी नहीं तो कभी नहीं। 1 मिनट जो बीत रहा है उसको सोचो कि नहीं, मैं ख़राब समय अपना नहीं बीतने दूंगा ना, पढ़ूंगा, कोई चीज़ नहीं, कोई इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, बस मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना क्वेश्चन करूंगा। और जब कभी मन भटकने लगे ना, तो ये सोचो कि आज हमें ये 10 मिनट में 3 सवाल करने हैं। ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ाओ कि 10 मिनट में 3 सवाल करने हैं। और ये सोचो कि पानी का ग्लास उठा के पिएंगे तभी ये 4 सवाल हो जाएगा। खाना लेके बैठे हो, खाएंगे तभी जब ये 5-6 सवाल हो जाएगा। देखिए कंसंट्रेशन आ जाएगा, मन नहीं भटकेगा, कभी नहीं भटकेगा, लगा रहेगा। और अगर एक बार ये मज़ा मिल गया ना पढ़ने का, तो जीवन भर पढ़ने में बीत जाएगा, और इससे अच्छा सुख कुछ होता नहीं है। तो बच्चों यही है, बाकी तो हम रोज़ मिलते ही रहते हैं। और आज ये किताब आप लोगों के लिए लिखा गया, और मेरे को बड़ी इच्छा थी कि हमारी किताब हमारे बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चों मेरा ये जीवन आप ही के लिए है, और आप ही के लिए हर सांसें मेरी हैं, और हमारे पास और कुछ है भी नहीं,
और कुछ रखना भी नहीं चाहता, कोई इच्छा भी नहीं है। बस इतनी इच्छा है कि हम पढ़ा रहे हैं और आप अच्छा करो। मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा नाम आपके साथ होगा। कभी आपको कोई देखेगा, आपके सक्सेस को कोई जानेगा, तो इसी बहाने मेरा भी नाम ले लेगा। बस यही इच्छा है और इसीलिए लगा रहता हूँ। हमें आप, हमारे स्टूडेंट को अगर कभी आप लेट हो जाते हैं, कभी आपको कोई तकलीफ़ होती है, मेरे बहुत तकलीफ़ होता है। कभी कभी मैं किसी बच्चे को बाय द वे डांट भी दिया हूँगा, वैसे डांटता तो नहीं हूँ कभी, लेकिन अगर डांट भी दिया हूँगा, मैं बाद में बहुत पछताता हूँ कि बच्चे को मैंने पूछा नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, यही सोचता रहता हूँ। आप सो जाते होंगे, लेकिन मेरे को नींद नहीं आती। हर दिन हर बच्चे का चेहरा दिमाग में घूमता है कि ये रैंक ला सकता है, ये अच्छा कर सकता है, ये अच्छा कर सकता है। फिर ट्राई करता हूँ दूसरे दिन आपसे मिलने का, लेकिन कभी कभी मिल भी नहीं पाता। कभी कभी कुछ बच्चे ही नहीं मिलते, उनको मैं बोलूँगा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे से पूछ लेना। मैंने बोल दिया पूछ लेना। अब वो पूछना तो उन्हीं को चाहिए। अब वो भी सोचते हैं कि सर की इच्छा होगी तो आएंगे हमारे घर पे, कमरे में पढ़ाई देंगे। अब बच्चों आप अकेले होते तो मैं आके पढ़ा भी देता। हम कहाँ कहाँ जाएंगे, किसके किसके घर जाएंगे। कुल मिला के बच्चों, बस मेरा जीवन, मेरा हर पल, मेरी हर सांसें केवल कोचिंग और आपके लिए ही है। ये एकदम सच बात है। और हम बच्चों, हम जीते भी इसीलिए। अगर हमारी तबीयत भी ख़राब होती है ना, कल मेरे को, मैं चल नहीं पा रहा था, मेरे को फीवर था कल, और मैं मेडिसिन खाया था और रात भर जगह भी था। इसके बाद मैं आके पढ़ा रहा था किसी तरह से, पैरासीटामोल खा के आया। फिर जब मैं पढ़ाता रहा तो मेरे को लगा कि मैं अगला बैच पढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने तुरंत बजरंगी को बुलाया। मैंने कहा सुनो ज़रा, बैच में बच्चों को बोल दो मैं पढ़ाऊँगा। पता चला कि आधे लोग छुट्टी पा के खुश हो गए, क्लास ही नहीं चलेगी, भाग गए। और गए कहाँ होंगे, मेला ही गए होंगे। तो बच्चों, मेला वाला मत जाना। इलाहाबाद में मेला में कई लोग आते हैं और मेला ही बन जाते हैं। तो मेला किसके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप मन लगा के खूब पढ़ना और इसी समय अच्छा करना। तो बच्चों, ये सब बातें हो गई। मैं तो रोज़ ही बतलाता रहूँगा, रिजल्ट की इच्छा है। उस दिन तो बहुत बोलने का मन करता है। आज हमारी ये बात थी, और ये चरितार्थ तभी होगा जब आप अच्छे हो जाएंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये मेरी बात हो गई। अब आप और लोग, ब्रिजेश लोग और हमारे शुक्ला जी हैं, कुछ बताएंगे आप लोगों को। हम भी आपके करीब हो गए, अच्छा लग रहा है। प्लीज एवरीबॉडी, अभी जब जिक्र आया कि एक बड़ा अच्छा सा जैसे तरंगें अब धीरे धीरे प्रवाह, अब मेरा जो प्रवाह, जैसे इन्फ्लुएंस, जो मेरा क्रम है बढ़ता जा रहा। एक जिक्र मैं एक हल्का से कर लूँ। स्नेह और प्रेम का जो एक संबंध, जो हमारे आपके बीच का एक गौरव है, जो एक प्रेम है। एक उदाहरण से बता दूं कि एक बार जब वाल्मीकि से संबंध में एक हल्का सा रमन, वाल्मीकि जैसे संत का भी मन एक बार पिघल गया जब भगवती सीता को दोबारा उनको जब निकाला गया था। तो मैं जवाब उसका बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा पीछे के लोग ज़्यादा चाह रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा जिक्र करें, ये लाइन समझ लेंगे तो आपको प्रेम की और पूरे एक बड़ा दर्शन समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लीज, तो कहा कि सीता से उन्होंने कहा कि देखो बेटा, राम का दोबारा तुम्हें निकालना मुझे अच्छा नहीं लगा। जरा सीता का जवाब सुनाना चाहता हूं। देखिए, भारत की बेटियों का जवाब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कल्चर, संस्कृति ऐसे नहीं है, ये सामान्य नहीं है। इट्स नॉट एन इजी वर्ड। जान लीजिए क्या कहा। एक भारत की बेटी का जरा जवाब देखिए। ओके, लग रहा है एनर्जी वही है। अभी एक बार भी हमसे पाया तो बड़ी व्याख्या होगी, घबराइए मत। मैं एनर्जी की ही चर्चा कर रहा हूँ। भगवती सीता ने कहा कि मुझे मेरे रघुनंदन गलत कर ही नहीं सकते। अब देखिए, ये प्रेम है।
ये प्रेम की उच्च कोटि की परिभाषा देखिए कि कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि किसी भी स्तर पर कि मेरे रघुनंदन गलत कर सकते हैं। वाल्मीकि जैसे संत का मन जब पिघल गया तो उन्होंने वाल्मीकि जी को कहा कि देखिए हर घटना के पीछे कोई न कोई बहुत बेहतरी होती है। अगर रघुनंदन भगवान श्री राम। अभी इस क्रम में मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छे और संयमित रूप से अपनी बात रखी और बड़े सारगर्भित लेक्चर से हम सभी बहुत ही उद्भूत हुए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी अतिथियों से वो आग्रह करूँगा कि अपने स्थान को सुनिश्चित करें और अपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ करना बच्चों, ये वाली जो थोड़ा एक मिनट और एक बात बतानी है। आप लोग इसमें अगर किताब को देखेंगे तो इसमें कई सेक्शन हैं। सेक्शन ए में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हैं, इसके बाद अगले सेक्शन में है स्टेटमेंट टाइप के सवाल, फिर उसके बाद है असर्शन रीजन है, और इसके बाद बच्चों फिर एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट आपको मेमोरेबल होना चाहिए। कुछ ऐसे भी सवाल है जिसमें जगह खाली है और आप पढ़ के उसको भरें कि उसके आगे क्या आएगा। इसके बाद फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये इस किताब में इस तरह से हैं। थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा कवर किया गया है। वॉल्यूम 2 इसका बच्चों 2-4 दिन बाद आ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था, इसमें किताब को जब लेंगे और इसको स्कैन करेंगे तो इसमें एक टेस्ट कोच है। टेस्ट कोच में 28 टॉपिक पे फिजिक्स के पूरे 50-50 क्वेश्चन हैं, 35 + 10 वाले कॉन्सेप्ट से। वो आप उसको ऑनलाइन टेस्ट देंगे, उसके अपना रिजल्ट देखेंगे और वो करीब 45,000 बच्चों के साथ होगा। मतलब उसमें 45,000 बच्चे रहेंगे, उसमें आपकी रैंक वहाँ पे भी पता चलेगी और उसमें कुछ फुल लेंथ पेपर भी आपके टेस्ट होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिनके वीडियो लेक्चर भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। कुछ कठिन चीज़ें होंगी तो वो भी उसको आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ये बात मैं बताना भूल गया था। उसको जब स्कैन करेंगे तो उसमें टेस्ट कोच करके आएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों ठीक है, आप लोग सब अब मिठाई उठाई खा रहे हैं, हाँ ठीक। तो बच्चों ठीक है, चलें अब हम आप लोग भी अपना आराम से, अभी क्लास होगा तो क्लास ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर 10 भी मिनट बाकी होगा तो पढ़ के जाना, ओके ठीक बच्चों। ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से सर और विद्यार्थियों से अभी आप बैठे रहेंगे इसी अंदाज में। अभी आपने बड़े ही खूबसूरती से एक एक शब्दों पे आपने ध्यान दिया। सर की बातों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की और बड़े ही सारगर्भित तरीके से आपने विभिन्न फार्मूला के माध्यम से आपने समझाने की कोशिश की। आप तक बात निश्चित रूप से उतर रही है, बस उसको अपने जीवन में एक एकाग्रता के रूप में लाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सर ने अभी कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डाला आपके सामने, एक संदर्भ को संदर्भित करते हुए, और अब आपसे अपेक्षा यही, अब आपके सामने जो चुनौती है उसको आप स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मैं इस बड़े ही अच्छे कार्य और कृत्य के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत, और सबसे बड़ी बात है कि अब विद्यार्थियों की अपेक्षा और आपसे बढ़ती चली जाएगी। एक किताब इसके बाद और किताबों की चुनौती आपके लिए और भी लोग दे रहे हैं कि सर और किताबें हम लोगों को चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोग बड़ी और अपेक्षा करेंगे और किताबों की, तो ये चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस हमारे इस प्रोसेस में रहने के लिए, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे विद्यार्थियों की अब वो आपका जो इंतज़ार का लम्हा था वो आज बिल्कुल उसी चरम पर हम लोग आ गए हैं। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि इस विश्लेषण इसका करें, क्योंकि हमारे विद्यार्थी उसके प्रति उतावले हो रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट यूजी इसके बारे में सर जो यशयात पब्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है, और आज विद्यार्थी जानने के लिए उत्सुक हैं और काफ़ी लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हैं और आप किताब की इस भूमिका को आप खुद ही देख लीजिए और किस तरीके से। और चलिए हम भी आपके साथ संवाद के रूप में हैं और किताब मेरे भी हाथ में आप द्वारा रचित उपस्थित है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लम्हे के लिए, और जो ये मंज़र आपने दिखाया इसके लिए हम सभी आपके बड़े कृतज्ञ हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल। और ऐसे ओके तो जब मैं तुम्हारे उपलब्धियों को भविष्य के आईने में देखता तो आपके भविष्य के स्वरूप को संवारते हुए डॉक्टर एस.सी. पांडे सर ने आपके लिए एक स्वरूप को जो उन्होंने दिया है वो तो डिप्रीटी आप देखे रहे हैं, लेकिन अब किताब की शक्ल में भी बोधन दिया आपको। एक बड़ा सारगर्भित लेक्चर जो आपको प्रस्तुत किया, एक बहुत बड़ी चुनौती है, स्वीकार करो। चूँकि आप स्वयं अब इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं। सर के पॉइंट का मूल बिंदु ये था कि सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वे हैं जिनको देखने से नींद नहीं आती। ये तीन ऐसे समीकरण हैं जिसको लेकर के आप अपने जीवन की पूरी परिधि को परिभाषित कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट मैंने आपसे जिक्र किया कि फेथ इन ओवररूलिंग लॉ, और कि आए और मैंने कहा कि हमारे बच्चों को कुछ आशीर्वाद ही दे दीजिए, कुछ बता ही दीजिए पढ़ाने लिखाने का। आपको देखिए बताएंगे। मेहनती बच्चों, लगातार लक्ष्य के प्रति अभिमुख रहने वाले बच्चों और पांडे क्लासेस के सुसम्मानित प्रसिद्ध सभी अध्यापकगण, आज इस अवसर पर बड़ा शुभ अवसर है कि हमारी संस्था काम पे है कि हमारे डायरेक्टर सर पांडे सर जो विश्व प्रसिद्ध होने वाले, अभी तो समझो भारत भर में सर का जो अव्वल दर्जा है वो फिजिक्स में अनकम्परेबल, हम उनकी तुलना किसी से कर नहीं सकते। सर फिजिक्स के क्षेत्र में सर का एक अतुलनीय सहयोग, और भारत के बच्चों को और जो भी अपने क्षेत्रवासियों को और मध्यम वर्गीय बच्चों को सर ने जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, जो बात कही, पुस्तकों का हमारे जीवन में जितना सहयोग है, भले हम मोबाइल फ़ोन ले लें, कुछ ले लें, अगर हम मोबाइल फ़ोन खोलते हैं ना तो घर वाले ज़रूर सोचते हैं कि ये पढ़ नहीं रही होगी, क्या ख्याल है। चाहे कितना भी पढ़ो, अगर उसमें अंगुलियां तेज़ी से चल रही हैं तो समझ लो पढ़ाई के लिए नहीं चल रही हैं। बोलो, कुछ तो बोलो यार। ये हूटिंग वाली आवाज़ नहीं, टीचर के लिए जैसे वी आर नॉट इन PVR सिनेमा हॉल, हम लोग एक सम्मानित अध्यापक के सामने, संस्था के सामने है, तो हमारी जो हूटिंग की टोन है ना, उई वाली ये नहीं होती है। आप निकालो आवाज़, लेकिन उसमें भी सम्मान नज़र, हाँ, ये हुट जो आवाज़ निकालते हैं ये तो सही है, बट ये एक लगता नहीं है कि जैसे अजीब सी आवाज़ है ये टीचर के सामने इस तरह की आवाज़, हाँ, शोभनीय नहीं होती है। फिर भी आप इंजॉय करिए, आप इंजॉय करने के लिए आए हैं, आवाज़ निकालिए, इसके लिए हम बिल्कुल आपका स्वागत कर रहे हैं, संस्था स्वागत कर रही है। तो मैं बता रहा था आपको, पुस्तकों का हमारे जीवन में कितना उपयोग है। तो सर का थोड़ा ध्यान देंगे, सर का जो अनुभव है, सर ने जो लाखों विद्यार्थियों को अपने बुद्धिमत्ता का, अपने मेहनत का परिचय दिया और उनको शिखर तक पहुंचाया, उसका जो विमोचन पुस्तकों के रूप में बड़े बड़े शास्त्र, गणेश जी ने 18 पुराण लिख दिया, क्या ख्याल है।
कन्हैया की बोली हुई भगवत गीता पुस्तक के रूप में न होती तो आज हम लोग अमृत सास से वंचित होते। सही बात है कि नहीं बात? तो पुस्तकों ने हमें ऊंचाई तक पहुंचाया, सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक अगर पहुंचाया है तो पुस्तकों का सबसे ज़्यादा रोल रहा है। अभी भी आप मोबाइल में पढ़ लेते होंगे, कहीं पढ़ लेते होंगे, लेकिन जब टीचर का नोट्स पढ़ते होंगे तो कुछ अलग बात आती होगी। नहीं, करो, खुल करके करो, कहाँ इतना मौका पाते हो तुम लोग, तुम्हें जिसमें अच्छा लगे, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा संभल के करना चाहिए। तो पुस्तकों का जो मतलब हमारे जीवन में महत्व है, उससे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान किसी का नहीं। तो ये पुस्तकें, ये सर द्वारा लिखी हुई पुस्तकें आपके सामने प्रस्तुत हुई है। इसका आप लोग अच्छे से पढ़ें, ज्ञान लें, और इन पुस्तकों की मदद से, यहाँ के अध्यापकों की मदद से, मेहनत से, अपने कड़ी मेहनत से आप अपने मुकाम तक आसानी से पहुँचे। ये पांडे क्लासेस परिवार आपके लिए शुभकामनाएं देता है। देखो बच्चों, मेहनत तो होता ही है, मेहनत तो करना ही पड़ता है, बिना मेहनत के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन मेहनत में भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब काम हमें आसान लगे, जब काम हमें, तभी हमें करने का मन, समझ गए? तो हम लोग एक थोड़ा सा बोलेंगे, ज़रा हमारे साथ आप मिल के बोलेंगे, दम मार के बोलेंगे तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी। बोलिए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल। तो कदम किसके साथ मिलाना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। मास्टर के विचारों के साथ, मास्टर के कॉन्सेप्ट के साथ आपको अपने विचारों को मिलाना, इसको बोलते हैं कदम मिला के चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। अब हमारे यहाँ के मधुर मीठे सर नीरज पांडे सर आपको बोलेंगे, फिर से हम लोग अल्टरनेट आते रहेंगे और आपको कराते रहेंगे। बात बोलेगी और एक इसमें इस तरीके से इस किताब का जो उद्बोधन रहा, उन्होंने बड़े संक्षेप में अपनी बात कहने की कोशिश की है। अब मैं चूँकि सर से आग्रह करूँगा कि मैं दो शब्द ये कहना चाहूँगा। डॉक्टर एस.सी. पांडे सर ने एक अपनी जो एग्ज़ामी तैयार की है अपने इस क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और उनके स्वरूप में एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों ने एक बहुत ही एक बहुत अच्छा एक कोच कह लीजिए, एक बहुत बड़ा निर्णायक कह लीजिए, एक गुरु के रूप में समर्पित विद्यार्थी भी उनके हैं। आपके प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान मैंने विद्यार्थियों की नज़रों में देखा है। और ये निश्चित रूप से ये कोई किसी को एक सम्मान भरी नज़र होती है, उसका नज़रिया है कुछ और होता है। तो आप उस फेहरिस्त के व्यक्तित्व हैं। और अब हम बहुत ही शीघ्र आपसे यहाँ पर उम्मीद करेंगे, विद्यार्थी भी हमारे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि आप से मिलने के लिए भी, आपसे संवाद के रूप में, चूँकि वो संवाद के रूप में, चूँकि प्रोफेसर कृष्णमूर्ति का जिक्र मैंने किया कि इस विद्यार्थी और स्टूडेंट के बीच में, इस टीचर स्टूडेंट के बीच में एक संवाद होता है, एक टाक होता है। तो सर भी एक संवाद के रूप में आपसे जुड़ेंगे और इस किताब की जो एक फेहरिस्त है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो
एक जो प्रार्थना के रूप में मैं एल्फेला टेनिसन जो विक्टोरियन पोएट हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी, स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, ओल्ड ऑर्डर चेन डील्डिंग प्लेस टू न्यू, गॉड फुलफिल्स इन मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। एक बहुत बड़ी बात जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपसे, एक लाइन जो है, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। कहीं ऐसा न हो एक ही रीति रिवाज संसार को नष्ट न कर दे, एक ही परंपरा, एक ही रीति रिवाज। तो लेकिन आज मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर एस.सी. पांडे सर के इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में या उनके व्यक्तित्व में एक हमेशा एक नवीनीकरण रहा है, एक हमेशा एक नवीन स्वरूप रहा है। कि कैसे क्या है, और ये किताबें आपके पूरे इलाहाबाद और आसपास के एरियाज़ में ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी। धन्यवाद।